हेलो इंडियन फुटबॉल फैंस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आईएसएल ट्रांसफर मार्केट। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ट्रांसफर अपडेट्स के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर से दबा दे दोस्तों, क्योंकि 90% व्यूअर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसलिए ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोहम्मद एनएससी के 27 ईयर ओल्ड राइट बैक वनलाल जुदीका के बारे में, जो कि करेंटली काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था उन्होंने मोहम्मद एनएससी के लिए। और जहां तक बात की जाए उनकी कॉन्ट्रैक्ट की, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट 2026 सीज़न तक है मोहम्मद एनएससी के साथ। हालांकि प्रीवियसली भी मैंने अपडेट दिया था कि ईस्ट बंगाल एफसी इंटरेस्टेड है जुदीका को साइन करने के लिए, और करेंटली भी ईस्ट बंगाल एफसी इंटरेस्टेड है, लेकिन एक और क्लब है जिन्होंने रेस को ज्वाइन कर लिया है जुदीका को साइन करने के लिए, और वो क्लब है चेन्नई एफसी। और करेंटली जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है वो यही है कि चेन्नई एफसी करेंटली जुदीका को साइन करने के रेस में सबसे आगे चल रही है, और मोस्ट प्रोबेबली जुदीका नेक्स्ट सीज़न चेन्नई एफसी के लिए खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। हालांकि अब देखने वाली बात रहेगी कि मोहम्मद एनएससी जुदीका को रिलीज़ करती है या फिर नहीं। अगली अपडेट निकल के आ रही है हैदराबाद एफसी के 20 ईयर ओल्ड सेंटर बैक क्लेरेंस फर्नांडिस से रिलेटेड। और दोस्तों अगर मैं आप सभी को बताऊं क्लेरेंस फर्नांडिस के बारे में, तो उनका पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अच्छे सेंटर बैक है, और फ्यूचर में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित हो सकते हैं इंडियन नेशनल टीम के लिए, क्योंकि हैदराबाद एफसी ने एससी बेंगलुरु में उन्हें लोन आउट किया था 6 मंथ्स के डील पे। और जहाँ तक बात की जाए एससी बेंगलुरु के आई लीग की कंडीशन की, तो वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही थी विंटर ट्रांसफ़र विंडो तक। लेकिन जब से उन्होंने क्लेरेंस फर्नांडिस को साइन किया था विंटर ट्रांसफ़र विंडो में, वो रेलीगेशन जोन से बाहर आ चुके थे। और जहाँ तक बात की जाए क्लेरेंस फर्नांडिस की परफॉर्मेंस की, तो काफ़ी तगड़े सेंटर बैक है। उन्होंने 4 गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस भी किया था बेंगलुरु एससी के लिए, और उनका कॉन्ट्रैक्ट लोन कॉन्ट्रैक्ट यानी कि बेंगलुरु एससी के साथ ख़त्म हो चुका है, और वो अब हैदराबाद एफसी के प्लेयर बन चुके हैं। और उनका करंट कॉन्ट्रैक्ट हैदराबाद एफसी के साथ 2028 सीज़न तक है। और जहां तक जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, वो ये है कि केरला ब्लास्टर्स ने इंटरेस्ट दिखाया है क्लेरेंस फर्नांडिस को साइन करने के लिए। और अब देखने वाली बात रहेगी कि केरला ब्लास्टर्स की मैनेजमेंट ये डील को क्रैक कर पाती है या फिर नहीं, क्योंकि क्लेरेंस फर्नांडिस फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित हो सकते हैं हैदराबाद एफसी के लिए। और अब देखने वाली बात रहेगी कि हैदराबाद एफसी की मैनेजमेंट इतने अच्छे इंडियन सेंटर बैक को, जो कि ईजिली अवेलेबल होते नहीं है, उनको जाने देती है या फिर नहीं। अगली अपडेट निकल के आ रही है पंजाब एफसी के अर्जेंटीनियन अटैकिंग मिडफील्डर पुलगा विडाल से रिलेटेड, जिनका कि करंट सीज़न का परफॉर्मेंस पंजाब एफसी के लिए काफ़ी बेहतरीन था, और एंड ऑफ द सीज़न पुलगा विडाल एक फ्री एजेंट होने वाले हैं। और दोस्तों जहां तक बात की जाए उनके स्टैट्स की, तो उन्होंने 10 गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस किया था पंजाब एफसी के लिए करंट सीज़न में। और करेंटली उनका कॉन्ट्रैक्ट जब ख़त्म होने वाला है पंजाब एफसी के साथ, जमशेदपुर एफसी एक क्लब है जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है पुलगा विडाल को साइन करने के लिए। हालांकि दोस्तों और भी क्लब्स इंटरेस्टेड हैं पुलगा विडाल को साइन करने के लिए, लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है वो ये है कि पुलगा विडाल इंडिया में कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। प्रीवियसली वो इंडोनेशियन लीग में खेलते थे और वो वहाँ पर जाना चाहते हैं, जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है उसके मुताबिक। हालांकि दोस्तों अगर पुलगा विडाल इंडिया में कंटिन्यू करते हैं तो काफ़ी क्लब्स इंटरेस्टेड होंगे उनको साइन करने के लिए, और हो भी क्यों ना, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस इतना बेहतरीन था पंजाब एफसी के लिए। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि पंजाब एफसी की मैनेजमेंट भी इंटरेस्टेड थी पुलगा विडाल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने के लिए, लेकिन यही रीज़न है कि पुलगा विडाल पंजाब एफसी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको नेक्स्ट सीज़न इंडोनेशियन लीग में खेलना है। अब देखने वाली बात रहेगी कि दोस्तों क्या पुलगा विडाल के माइंडसेट में कोई मेजर शिफ्ट होता है, क्या वो हमें नेक्स्ट सीज़न इंडियन सुपर लीग में खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगली बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है ईस्ट बंगाल एफसी के इंडियन विंगर नंदा कुमार शेखर से रिलेटेड, जिनका कि करंट सीज़न का परफॉर्मेंस ईस्ट बंगाल एफसी के साथ उतना अच्छा रहा नहीं था। और जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों वो ये है कि चेन्नई एफसी के मैनेजमेंट ने इंटरेस्ट दिखाया है नंदा कुमार शेखर को साइन करने के लिए। और दोस्तों जहाँ तक मैं आप सभी को बता दूँ, तो जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आई थी ईस्ट बंगाल एफसी के सोर्सेज की तरफ से, वो यही थी कि ईस्ट बंगाल एफसी की मैनेजमेंट नंदा कुमार शेखर को रिलीज़ करना चाहती है। और अब जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है वो ये है कि चेन्नई एफसी ने इंटरेस्ट दिखाया उनको साइन करने के लिए। और अगर चेन्नई एफसी एक डिसेंट अमाउंट यानी कि ट्रांसफ़र फ़ी ऑफ़र करती है ईस्ट बंगाल एफसी के मैनेजमेंट को, तो फॉर श्योर नंदा कुमार शेखर नेक्स्ट सीज़न हमें चेन्नई एफसी के लिए खेलते हुए दिखाई देंगे। अगली बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी फैंस के लिए।
पहले तो अपडेट निकल के आ रही है उनके स्ट्राइकर नेस्टर अल्बियास से रिलेटेड, और वो अपडेट ये है कि नेस्टर का कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑफ द सीज़न नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ ख़त्म होने वाला है। और लेटेस्ट अपडेट की माने तो नेस्टर मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट सीज़न नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ कंटिन्यू नहीं करेंगे, ऐसी अपडेट निकल के आ रही है। और जहाँ तक दोस्तों बात की जाए कि नेस्टर के रिप्लेसमेंट के बारे में, तो करंटली क्लब नेस्टर की जगह किसी स्ट्राइकर को नहीं, एक अटैकिंग मिडफील्डर को साइन करना चाहती है जो कि अटैकिंगली नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को हेल्प कर सके और मिडफील्ड को भी कंट्रोल कर सके। और करंटली दोस्तों नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के मैनेजमेंट ने 2 की टारगेट्स को आइडेंटिफाई किया है, और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की मैनेजमेंट चाहती है कि वो आईएसएल के एक्सपीरियंस्ड अटैकिंग मिडफील्डर को साइन करें। और करंटली वो 2 टारगेट्स हैं, हावी हर्नांडेज और ग्रेग स्टेवेट। तो हावी हर्नांडेज जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि लास्ट सीज़न उन्होंने जमशेदपुर एफसी के लिए खेला था और उनका परफॉर्मेंस जमशेदपुर एफसी के साथ काफ़ी अच्छा था, और उनका कॉन्ट्रैक्ट भी एंड ऑफ द सीज़न ख़त्म हो रहा है और हावी हर्नांडेज फ्री एजेंट बन चुके हैं। और इसलिए भी शायद नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है हावी हर्नांडेज को साइन करने के लिए। हालांकि जो लेटेस्ट अपडेट आई थी कि वो यही थी कि हावी हर्नांडेज के साथ उतना ज़्यादा पॉजिटिव स्टॉक चल नहीं रहा है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के मैनेजमेंट का। और जो दूसरे ऑप्शन है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के मैनेजमेंट के लिए वो हैं ग्रेग स्टेवेट, जो कि लास्ट सीज़न मोहन बगान सुपर जायंट्स के लिए खेले थे और उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था। और जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों वो ये है कि मोहन बगान सुपर जायंट्स की मैनेजमेंट उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करेगी उनके करंट फिटनेस को देखते हुए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंजरी प्रोन प्लेयर बन चुके हैं ग्रेग स्टेवेट, हमने देखा लास्ट सीज़न में। और इसलिए मोहन बगान सुपर जायंट्स की मैनेजमेंट उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करना चाहती है। और अभी करंटली नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की मैनेजमेंट पिक्चर में आ चुकी है और उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया ग्रेग स्टेवेट को साइन करने के लिए। तो दोस्तों आप सभी को क्या लगता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी फैंस को कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के मैनेजमेंट को ग्रेग स्टेवेट को साइन करना चाहिए या फिर हावी हर्नांडेज को? और जहां तक मैं बताऊं दोस्तों तो मुझे दोनों ही साइनिंग काफ़ी ज़्यादा डिसेंट और काफ़ी ज़्यादा सिमिलर प्रोफाइल लगती है। और अब देखने वाली बात रहेगी कि नेक्स्ट सीज़न नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की मैनेजमेंट क्या हावी या फिर ग्रेग स्टेवेट दोनों में से किसी भी प्लेयर को कन्विंस कर पाते हैं या फिर नहीं। अगली बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों चेन्नई एफसी फैंस के लिए, और वो है उनके फॉरेन साइनिंग से रिलेटेड। वो एक रूमर अपडेट निकल के आ रही है कि चेन्नई एफसी के मैनेजमेंट ने इंटरेस्ट दिखाया है 34 ईयर ओल्ड अर्जेंटीनियन सेंटर फॉरवर्ड जॉर्ज परेरा दियाज को साइन करने के लिए। और जहां तक बात की जाए दियाज के करंट सीज़न के परफॉर्मेंस की, तो उनका करंट सीज़न का परफॉर्मेंस बेंगलुरु एफसी के लिए एक एवरेज परफॉर्मेंस था कंपेयर टू उनका लास्ट सीजन का परफॉर्मेंस फॉर केरला ब्लास्टर्स एंड मुंबई सिटी एफसी। जब वो केरला ब्लास्टर्स और मुंबई सिटी एफसी के लिए खेलते थे तो उनका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहता था, लेकिन करंट सीज़न में वो थोड़े इंजर्ड भी थे। और जहाँ तक बात की जाए उनके स्टैट्स की, तो 7 गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस किया है उन्होंने बेंगलुरु एफसी के लिए करंट सीज़न में। और अभी जो लेटेस्ट रूमर अपडेट ये निकल के आ रही है वो यही है दोस्तों कि चेन्नई एफसी ने इंटरेस्ट दिखाया है दियाज को साइन करने के लिए। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं तो ये सोर्स उतना ज़्यादा रिलायबल है नहीं, अगर कोई रिलायबल सोर्स इस न्यूज़ को कवर करता है तो मैं आप सभी को अपडेट दे दूंगा इससे रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर से दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।